इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो चलें आई टॉपिक की तरफ चलते हैं। कॉमन डॉग, जिसे हंग्री शेप डॉग के नाम से भी जाना जाता है, एक लंबा कोट के साथ मवेशियों के सरपरस्त कुत्ते की एक बड़ी सफ़ेद रंग की अंग्री नस्ल। कभी कभी इनकी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से एमओपी कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है। कोमोडोर एक तवील अरसे से कायम कुत्ते की नस्ल है जो आमतौर पर मवेशी और दीगर अमलाक की हिफाजत के लिए काम करती है। कोमोडोर को कुमानों ने यूरोप लाया था। कोमोडोर नस्ल की हंगरी के कौमी खजानों में से एक करार दिए गए ताकि उसे महफूज किया जाए, उसे तरमीम से महफूज रखा जाए। इनका अनोखा कोट फर्श के मुंह की तरह लगता है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल मौजू है जिसके लिए उसे पाला गया था। कुछ मुमकिन सर्द मौसम में रेवट की हिफाजत के लिए वो मजबूत इरादे वाले होते हैं, लेकिन तरबियत में एक और मजबूत इंसानी पैक लीडर के लिए मुख्तलिफ किस्म और तफरीक का अच्छा जवाब देते हैं। अगरचे एक बड़ा कुत्ता है, वो पालतू जानवरों के अंदर अच्छा बनाता है अगर वो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं और बाकायदगी से बाहर निकल सकते हैं। इन कुत्तों के लिए आपके सेहन के इर्द गिर्द ऊंची बाड़ की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने इलाके को फैलाने की कोशिश से रोक सके, जो कि महाफिज कुत्तों की एक आम खसलत है। लेकिन वे अपने आप को जितना भी मुश्किल बना लेते हैं, फिर भी वो अपने ख़ानदान के साथ घूमने फिरने में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। कोमनडोर एक ठोस कुत्ता है जिसकी हड्डियों की बड़ी साख्त है, जो रेवड़ की हिफाजत के लिए अच्छी तरह से फिट है। वो अपने फ़राइज़ संजीदगी से लेते हैं और उनकी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। इस नस्ल का सर बड़ा होता है, लेकिन मुंह काफ़ी छोटा और स्याह होता है। आंखें जो बालों की तरह अपने मुंह के नीचे छुपी होती हैं, बादाम की शक्ल, गहरे भूरे और दरमियाने साइज़ की होती है। इनके कान एक लंबे लंबे मसल की शक्ल के होते हैं जिसकी गोल नोक होती है, और वो एक बाकी कोट के साथ खूबसूरती से घुल मिल जाते हैं। कोमोडोरोस की दुम लंबी है, नीचे हॉक्स तक पहुंचती है। दांत कांटे की तरह कैंची में मिलते हैं और इनके जबड़े मजबूत होते हैं, लेकिन ये इनका हेयर कोट है जो बहुत दिलकश है। वो सर से पाँव तक एक गैर मामूली फील्ड और कोट के साथ ढके होते हैं जो 8 से 11 इंच लंबा है। बैरूनी कोट लम्ब और अंडरकोट के साथ घुल मिलकर लंबी डोरी बनाता है। इस कोट को अंडर एंड्रॉयड लॉक्स बनते हैं 2 साल लगते हैं, जिन्हें हम इस कुत्ते के लिए पहचानते हैं। ये कोट संजीदगी से फर्श मूव से मुशावत लगता है, लेकिन इसलिए इन कुत्तों को बयान कर डम्बो ऑक्टोपस। डिज्नी के 1941 की फिल्म डम्बो की टाइटल कैरेक्टर से इनकी मुशावहत को देखते हुए, जिसमें एक नुमाया कान नुमा पंख है जो हर आंख के ऊपर के पर्दे से फैला हुआ है, ये वाज़ेह है कि इसकी प्रजाति को ये नाम कैसे मिला। ये सतह से कम अज़ कम 13,100 फीट नीचे रहते हैं। अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़ा डम्बो ऑक्टोपस 5 फीट 10 इंच लंबा है और 13 पाउंड वज़नी है। इनकी इंतहाई गहराइयों में ज़िंदगी को इंतहाई ठंडे पानी में और सूरज की रोशनी की मुकम्मल अदम मौजूदगी में रहने की सलाहियत की ज़रूरत होती है। डोम्बो ऑक्टोपस आहिस्ता आहिस्ता अपने कान जैसे पंखों को फड़फड़ाते हुए हरकत करते हैं। वेलवेट आंट। ये कीड़े दरअसल एक से ज़्यादा मुख्तलिफ नस्लों के कीड़े हैं। मादा परों के बगैर और बालों वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा चूंटियों से मुशाबहत रखती हैं। चिली में कुछ नमूने स्याह और सफ़ेद रंग के साथ मिले हैं, और जब आप इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन्हें पांडा चूंटी क्यों कहा जाता है। ये कीड़े अपनी इंतहाई तकलीफ दे डंक के लिए मशहूर हैं। दरहकीकत इन डंकों की इतनी ताकत है कि इन तीनों को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाले रेंगने वाले जानवर की किस्म जो अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर अपनी अगली टांगों और दुम के साथ हवा में दौड़ सकती है। इसकी गर्दन के इर्द गिर्द की खुली वाली झिल्ली छिपकली की दिफाई करेंसी के एक बड़े हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होती है। आमतौर पर गर्दन की झाड़ी अक्सर जितनी चौड़ी छिपकली लंबी होती है, कंधों पर कैप की तरह होती है। जब छिपकली को गुस्सा आता है या खतरा लाहक होता है तो ये अपने जिस्म पर खड़े झंडे को खड़ा कर सकता है, जिससे वो अपने आम साइज से कई गुना सर को अचानक दिखाकर अपने दुश्मनों को हैरान कर सकता है। इस छिपकली की लंबाई औसतन 85 सेंटीमीटर होती है और अपने
زیادہ تر وقت کیڑوں اور چھوٹے ستنیاریوں کو کھانا کھلانے والے درختوں میں گزارتا ہے۔ منڈی ڈورف ساؤتھ امریکہ کے یہ جانور بھیڑیے در حقیقت بھیڑیے نہیں ہیں، اسے الجھانے کے لیے یہ لمبی ٹانگوں والی خوبصورتیاں اپنی ایک نسل میں سے ہیں۔ ان کا تعلق جنگلی کتوں، لومڑیوں، بھیڑیوں کی دیگر تمام اقسام میں سے ہے۔ وہ بڑے کانوں والی تنہا مخلوق ہیں، بہت سے دوسرے شکاریوں کے برعکس بڑے خور ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ در حقیقت میں ان کی نصف سے زیادہ خوراک سبزیوں کا معاملہ ہو سکتی ہے۔ یہ یقینی طور پر ان کی عجیب و غریب میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ کینڈیڈ کتنے ہی غیر معمولی ہونے کے باوجود بہت خوبصورت ہیں۔ مین بھیڑیے برازیل، پیراگوئے، ارجنٹائن اور بیر کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں سب سے بڑا کینین ہے، جس کا وزن 20 سے 30 کلو گرام اور مرجھانے پر 110 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کی لمبی پتلی ٹانگیں اور گھنے سرخی مائل کوٹس اسے الگ ہی شکل دیتے ہیں۔ مین بھیڑیا ایک کریسپوکولر اور ہرا خور جانور ہے جو جنوبی امریکہ کے سوانا کے کھلے ماحول کے مطابق ہوتا ہے، جس میں پھلوں کے بیج کو پھیلانے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ خاص طور پر بھیڑیا ایک تنہا جانور ہے۔ یہ بنیادی طور پر خوشبو کے نشان کے ذریعے بات چیت کرتا ہے، لیکن یہ ایک اونچی آواز میں آواز بھی دیتا ہے جسے گرجنے کی آواز کہا جاتا ہے۔ دوستوں، میری کوشش ہوتی ہے میں ویڈیو آپ کو صحیح معلومات کے ساتھ پہنچاؤں۔ اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔